हटेगी तो हटेगी, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अगर हटना है तो हटना है, आप क्यों डर रहे हैं? गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहना पड़ेगा। इसे हटाया, तोड़ा और वहां पर मस्जिद बनाई, बिल्कुल हटनी चाहिए, जल्दी हटनी चाहिए, जल्दी हटनी चाहिए। इसमें किस बात की रुकावट? हाँ, ये एजेंडे की तो बात है, एजेंडा ही तो लागू नहीं हो रहा। चुनावी एजेंडे में था तो मैनिफेस्टो लागू नहीं करेगी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, क्या मतलब है इसका? मेरे साथ इस वक्त है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया था डॉक्टर साहब, लेकिन राहत नहीं मिली। नहीं, वो आई गलत है। अच्छा, जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया कि उसका होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, तो इसका क्या अर्थ है आने का? मतलब आप अड़ंगे डालना चाहते हैं। यही अड़ंगे प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में पड़े रहे, 500 साल तक पड़े रहे। क्या आप यही चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी यही विवाद रहे? उससे हमने क्या सीखा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर के उसमें सारी कुछ सुनवाई की, इतिहास आया, आर्कियोलॉजी आई, सब कुछ आया, सब दलीलें आई, दोनों पक्षों की दलीलें आई, सिद्ध हुआ ना। अब अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम पैदा नहीं हुए हों तो बताओ, उसको सिद्ध करने में टाइम लगा। अब क्या ये कहना चाहते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण नहीं पैदा हुए तो कहाँ पैदा हुए? बाबर के घर पैदा हुए क्या मुगल सल्तनत में पैदा हुए क्या? ये विषय है। लिटिगेशन को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, पेंडेंसी, इसीलिए लोगों का विश्वास उठ जाता है। मुस्लिम पक्ष का तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इसका क्या मतलब? यही अर्थ है। मुस्लिम पक्ष का कहना कि जो मामला सेटल हो गया फिर उसे क्यों उभारा जा रहा है बार बार? सेटल कहाँ हुआ? वहाँ तो है ना, जैसे अयोध्या में हुआ, काशी में हुआ, ऐसे मथुरा में होना चाहिए। ऐसे मथुरा वो हटना चाहिए, वो अवशेष, वो कब्जा है, वो आताताई है, वो मुगलों ने कब्जा किया है। क्या सोमनाथ मंदिर पर कब्जा नहीं हुआ था? क्या सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा गया था? दक्षिण भारत में थोड़ा बचत हो गई क्योंकि वहाँ के राजा जो थे साउथ के मजबूत थे, उन्होंने नहीं ऐसा होने दिया। वहाँ भी प्राचीन मंदिर है, सभी देवी देवताओं के मंदिर है। सोमनाथ में हुआ। अब इतिहास की बात करें, क्या इतिहास? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा? नहीं। क्या मैंने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या ऑनरेबल कोर्ट ने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास नहीं पढ़ा? क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने इतिहास नहीं? इतिहास किसने नहीं पढ़ा? केवल आर्कियोलॉजी ही थोड़ी इतिहास है। आर्कियोलॉजी से जांच, जो चीज अटल सत्य है, दिख रही है। मथुरा आदिकाल से, समय से वहाँ किला है, वहाँ भवन है, वहाँ महल है, वहाँ राधा कुंड है, वहाँ द्रौपदी का है, वहाँ सब कुछ है। शाही मस्जिद ही जन्म स्थान, तो वो ठीक है, वो तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये कहना कि जो शाही मस्जिद है वहीं पर जन्म स्थान, वही जन्म स्थान, वो जन्म स्थान पे ही करते थे। मुगल जो थे, सल्तनत थे, जो आताताई थे, जो आक्रामक थे, जो हमलावर थे, जिन्होंने ऐसा दमन चक्र किया था, और लोगों में उस समय धर्म परिवर्तन का माध्यम हो, चाहे कोई माध्यम हो, सोमनाथ मंदिर का वही स्थल तोड़ा गया जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है। अयोध्या में वही हुआ, काशी में वही हुआ, मथुरा में भी वही हुआ, इसीलिए उसको बनाए हुए। इतने साल से कोढ़ को हम धो रहे हैं, ये कोढ़ है। अब तो हम 76 साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो फिर ऐसा क्यों? इस दास्ता के चिन्ह को क्यों? जब नई संसद बनी, जब मुगल गार्डन जो उद्यान था उसका नाम परिवर्तन करके रखा गया, तो वो सब दास्तां के प्रतीक, गुलामी के प्रतीक को हटाया जा रहा है। मार्गों के नाम बदले जा रहे हैं, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, तो उसका भी निपटारा होना चाहिए। देखिए, ये मथुरा का मामला केवल उत्तर प्रदेश या केवल सनातन धर्म के मानने वालों से नहीं जुड़ा हुआ है। ये इस देश के करोड़ों लोगों को, जो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है, और देश के सभी लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। मुस्लिम का कहना कि हमारा भी तो आस्था का मामला है। आस्था का मामला कब्जा करके करोगे, किसी पर कब्जा करोगे, आताताई बनोगे, आप आतंक के द्वारा करोगे, और आतंक के साथ, आक्रामक के साथ, हमलावरों के साथ आस्था नहीं जुड़ती है, उनके साथ जुड़ती ही अमानवीयता, मानवता, मानव धर्म की वो बात करे जो धर्म पे चलता हो। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो आज फैसला दिया है, इस पर जो मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई कि उस पर रोक लगाई जाए, उसको खारिज कर दिया है। वहां लिखा यथा धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है।
तो धर्म की जीत होती है और धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून भी धर्म को मानता है, धर्म पर चलता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है धर्मो रक्षति रक्षिता। कौन नहीं जो धर्म से ना चलता? मानव धर्म, इंसानियत का धर्म ये होता है। तो यही मथुरा में हुआ। मथुरा में इस आधार पर बिल्कुल इतिहास के अनुसार किया गया। हाँ, इसको भी लंबा डाल दो, इसको भी डाल दो, इस एप्लीकेशन को डाल दो, यहाँ रोक लगा दो। जब माननीय लेवल हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच ने कहा है, बहुत अच्छा फैसला दिया है, बहुत सुखद फैसला दिया है, तो उसको फिर क्या करने से मतलब उसमें नहीं, एएसएल का सर्वे होगा, फिर जो एक्सपर्ट टीम जाएगी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं फिर से उसी तरह से विवाद बनेगा। फिर शाही मस्जिद को हटा सच्चाई हटेगी तो हटेगी, क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अगर हटना है तो हटना है, आप क्यों डर रहे हैं? गलत है तो गलत है, गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर आक्रामक थे, अगर हमलावर थे, अगर उन्होंने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो स्थल था, जो मुख्य स्थल था, उसे हटाया, तोड़ा और वहां पर मस्जिद बनाई, बिल्कुल हटनी चाहिए, जल्दी हटनी चाहिए, जल्दी हटनी चाहिए। इसमें किस बात की रुकावट, किस बात की अड़चन, किसकी अड़चन, क्या मतलब होता? अब नहीं हटेगी तो क्या हटेगी? क्या पाकिस्तान के इस्लामाबाद से हटा रहे? वो तो जब चाहे मंदिर हटा देते, वो तो जब चाहे धर्म परिवर्तन करा देते हैं, वो तो जब चाहे कुछ भी करा लेते हैं। वहां तो कुछ होता है, वहां नहीं तुम बोलते, वहां हाई कोर्ट है। यही किस लिए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। और वो तो ठीक है, लेकिन ये देश लोकतांत्रिक है, कानून से चलता है। ऐसी स्थिति में कानून से ही चला रहे हैं हम। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कानूनी तो है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय कानून का ही तो फैसला है, अदालत का ही तो फैसला है, देश की सुप्रीम कोर्ट का ही तो फैसला है। हम क्या कोई अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कोई घर की खेती कर रहे हैं क्या? वही तो फैसला है, तो फैसला है। 1991 का जो कानून है उसके हिसाब से कि जो व्यवस्था जहाँ पर है जैसे भी उसी स्थिति में रहेगा। अरे बाबा जो हैं, जो हाथ कहाँ है, वही तो कानून लागू हो रहा है। ये धर्मस्थल है। अच्छा एक बात बताओ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में नहीं तो कहाँ है? इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कहाँ है? मथुरा में है, अफगानिस्तान में है, काबुल में है, कहाँ है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात। श्री कृष्ण द्वारका में भी रहे, श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी रहे, महाभारत हुआ, सब जगह हुआ, सब जगह चला। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो जन्मभूमि है, इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है। सभी मंदिर तो बना ना श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह को हटा हुआ मंदिर बनाओ। हाँ, वही तो है, वो हटेगी तभी तो वहाँ मंदिर रहेगा। वहाँ है कहाँ? वो तो उधर है, अलग है। तो उधर असली जन्मभूमि कहाँ है? राम मंदिर कहाँ था? जन्मभूमि कहाँ थी? जन्मभूमि। वहाँ निकले ना, शिवलिंग वाराणसी में निकले ना, शिव के निकले। क्या इस्लाम धर्म में शिव की पूजा है, गणेश जी की पूजा है, तो रसूल की पूजा है, रसूल की पूजा नहीं है, तो उसके नीचे होते हैं। ये ऊपर से बनाते थे, इसीलिए आप जामा मस्जिद के नीचे भी देखना, जामा मस्जिद के नीचे भी निकलेगा। आगरा के ताजमहल के नीचे शिवालय, ताज जो है हाँ, तो एक के बाद सुधार होना चाहिए। उस समय उनका बस चला, उन्होंने कर लिया। आज हमारे देश का इस्लाम, हमारा देश का इस्लाम क्या मानता है? आप देखिए हमारे देश का इस्लाम कैसा है। हमारे प्रभु श्री राम अयोध्या की मूर्ति का निर्माण बंगाल के 2 मुसलमानों ने किया, इस्लाम धर्म के मानने वालों ने किया, नमाज पढ़ के किया, नमाज पढ़ी और मूर्तियों का निर्माण किया, कर रहे। हम ये सब बता रखते हैं, हम कब्जा नहीं करते, हम तोड़ते नहीं, हम ऊपर से चबूतरा बनाकर नीचे दबा के शिवलिंग और नीचे दबा के कृष्ण जन्मभूमि और नीचे दबा के कृष्ण का किला और नीचे दबा के कृष्ण का कारागार, ऊपर मस्जिद नहीं बनाते हैं। तो लेकिन फिर अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इससे राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को हो रहा है, फिर कृष्ण जन्मभूमि का। तो चुनाव से क्या मतलब है? काय का चुनाव? चुनाव लोकतंत्र का है, लोकसभा का चुनाव है कि कृष्ण जन्मभूमि का चुनाव है? क्या कृष्ण जी वोट मांगने जा रहे हैं? क्या कृष्ण जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या कृष्ण जी किसी पार्टी के हैं क्या? तो नहीं, पर इससे बीजेपी को तो लाभ हो जाएगा ना। इसका लाभ हो जाएगा। अरे कृष्ण जन्मभूमि अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा को पूरा करना लाभ क्या होता है? उनका लाभ तो हो ही रहा है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से, पहले से भी
उनका लाभ कृष्ण जन्मभूमि से नहीं हो रहा, उनका लाभ हो रहा है रोजगार देने से, उनका लाभ हो रहा है शिक्षा का स्तर सुधारने से, उनका लाभ हो रहा है अस्पताल बनाने से, उनका लाभ हो रहा है 33% महिलाओं का आरक्षण करने से, उनका लाभ हो रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने से, उनका लाभ हो रहा है हर घर जल कल योजना पहुंचाने से, घर घर जल कल योजना पानी पहुंचाने से, गैस सिलेंडर पहुंचाने से, अन्न पहुंचाने से। मामला है आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है उसका क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि सर्वे हो, चीजें सामने आए। सुप्रीम कोर्ट चाहता है सर्वे हो और देखे और सब कुछ सामने हो, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इतिहास के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ की, खिलवाड़ किया, दबाया, कुचला, तो समापन होना चाहिए। ये लगता है कि तथ्य की वही जगह कृष्ण जन्मभूमि थी। बिल्कुल है, बनाते ही थे वहां, वो करते ही थे वहां। सोमनाथ हुआ ना, अयोध्या में निकला ना, वाराणसी में निकला ना, काशी वाराणसी में निकला ना, मथुरा में भी निकलेगा। तो मथुरा काशी अयोध्या तो एजेंडे में भी था। हाँ, ये एजेंडे की तो बात है, एजेंडा ही तो लागू नहीं हो रहा। चुनावी एजेंडे में था तो मैनिफेस्टो लागू नहीं करेगी। अब 9 साल हो गए, 9 साल से अधिक हो गए, 9 साल है कि 5 साल के चुनाव में 4.5 साल हो गए, तो मैनिफेस्टो क्यों नहीं लागू करेंगे? अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसे तो पूरा करना चाहिए। अब 370 और 35 से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया ना, जो फैसला लोकसभा राज्यसभा में हुआ वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। मैनिफेस्टो से नहीं चलता, कानून से चल रहा है, कानून से चलता है। सब कानून के लिए दरवाजे खुले हैं। रात के 12 बजे आइए, हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, लेकिन कानून के अनुसार चलने के लिए तो आएंगे, कानून की रक्षा के लिए तो आएंगे, कानून के अच्छे बनाव के लिए तो आएंगे, कानून के लिए तो आएंगे। इसमें क्या बात है? धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर ए.पी. सिंह, जिनका कहना था कि अगर इतिहास में कोई भूल हुई हो तो उसको सुधारना वर्तमान भारत का कर्तव्य भी है, और अगर ऐसा ही सर्वे से चीजें सही सामने आती है तो उसमें दिक्कत क्या है? आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।